नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। न्यूज 18 स्पेशल में आज बात करेंगे पटना में नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुए छात्रों के आंदोलन की। आपको बतलाएंगे कि आखिर क्यों नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे छात्र इतने उग्र हो गए। साथ ही आपको ये भी बतलाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी ने क्या कुछ बताया और छात्रों के हंगामे के बीच अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बतलाएंगे कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष पर क्या आरोप लगाए और विपक्ष ने उनके आरोप पर क्या जवाब दिया। साथ ही आपको यह भी बतलाएंगे कि अब छात्रों के बीच कैसा माहौल है। और इस बीच थोड़ी देर पहले पटना पुलिस ने खान सर के एक्स अकाउंट पर केस भी दर्ज कर लिया है। आरोप यह भी है कि खान सर के अकाउंट से गिरफ्तारी की जानकारी दी गई थी। पटना में बीपीएससी की 17वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन वापस लेने की मांग कर रहे छात्रों का आंदोलन इतना उग्र हो गया है कि इन छात्रों को हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। शुक्रवार रात तक हुए इस प्रदर्शन के बाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी ने जब स्पष्टीकरण दिया तब कहीं जाकर छात्र शांत हुए हैं। लेकिन इसके अलावा भी छात्रों की दो और मांग है, जिस पर छात्रों के साथ कोचिंग संचालक भी अड़े हुए हैं। क्या है वो मांग, देखिए इस रिपोर्ट में। बीपीएससी की 17वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में छात्र पटना की सड़कों पर उतर गए। लेकिन हालात तब ज्यादा बिगड़ गए जब छात्रों ने बीपीएससी दफ्तर के बाहर उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद छात्रों को वहां से हटाने के लिए पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। आज दिन भर गर्दनी बाग इसी धरना स्थल पर छात्रों ने आंदोलन किया और अब शाम होते होते बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से खबर आई है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर आयोग ने फैसला ले लिया है। देखते ही देखते छात्रों का प्रदर्शन काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद पटना के चर्चित खान सर और गुरु रहमान छात्रों का समर्थन करने उनके बीच पहुंच गए। पूरा दिन हाई वोल्टेज ड्रामा पटना की सड़कों पर चलता रहा। इस बीच कई खबर आई कि पुलिस खान सर को उठाकर ले गई है। हालांकि बाद में पुलिस ने साफ कर दिया कि खान सर को ना तो हिरासत में लिया गया है, ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी रहा। हालांकि रात होते होते बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन के फैसले को वापस ले लिया। बीपीएससी की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है, 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने संबंधित भ्रामक खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है। आयोग इससे हतप्रभ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी भ्रामक खबरें कैसे फैली, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने संबंध में कोई प्रस्ताव ही नहीं था। बीपीएससी का कहना है कि कुछ कोचिंग संचालकों और छात्र नेताओं द्वारा ये गलत खबर फैलाकर छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी की तरफ से स्पष्टीकरण के बाद भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। नॉर्मलाइजेशन के लिए ले लिया, इसके लिए निश्चित रूप से आयोग ने बहुत हठधर्मिता की बात लिया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 80,000 लोगों का फॉर्म आयोग के सर्वर डाउन होने के कारण नहीं भरा गया, उसको रीओपन किया जाए और परीक्षा के समय लड़के रोड पर हैं, उनको परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। दरअसल छात्र सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की मांग नहीं कर रहे थे। छात्रों की मांग है कि जो छात्र फॉर्म नहीं भर पाए थे उनके लिए वेबसाइट रीओपन किया जाए, बीपीएससी परीक्षा की तारीख बढ़ाई जाए। छात्रों का कहना है कि सर्वर डाउन होने की वजह से हजारों छात्र बीपीएससी परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाए थे, इसीलिए फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट एक बार फिर से रीओपन किया जाए ताकि जो छात्र फॉर्म नहीं भर पाए थे वो फिर से फॉर्म भर सके। जबकि दूसरी मांग है कि छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने का समय दिया जाए, इसलिए परीक्षा की तारीख को बढ़ाना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के लिए ले लिया, इसके लिए निश्चित रूप से आयोग ने बहुत हठधर्मिता की बात लिया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 80,000 लोगों का फॉर्म
आयोग के सर्वर डाउन होने के कारण नहीं भरा गया, उसको रीओपन किया जाए और परीक्षा के समय लड़के रोड पर हैं उनको परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। वहीं बीपीएससी का कहना है कि आयोग अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए कई तरह के सुधार करता रहता है। मल्टीपेपर का सेट तैयार करना भी उसी का एक हिस्सा है, जिसमें परीक्षा का आयोजन किसी भी एक सेट से कराया जाएगा। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो परीक्षा की तैयारी करें और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दें। लेकिन जिस नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया, आखिर वो है क्या, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन एक सांख्यिकी प्रक्रिया है। अलग अलग पाली में हुई परीक्षा के अंकों को सामान्य किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक परीक्षा 2 पाली में हुई है। पहली पाली का पेपर दूसरी पाली के पेपर की तुलना में कठिन है। ऐसे में पहली पाली में बैठने वाले छात्रों को कम अंक मिलेंगे, जबकि दूसरी पाली में बैठने वाले छात्र ज्यादा अंक ले आएंगे। नॉर्मलाइजेशन के जरिए पहली पाली के छात्रों के अंकों को दूसरी पाली के छात्रों के अंकों के बराबर में लाया जा सकेगा। ये बात जैसे ही छात्रों को पता लगी, छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि आयोग ने साफ कर दिया है कि बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की झूठी अफवाह फैलाई गई है, लेकिन जब तक आयोग अपना स्पष्टीकरण देता तब तक छात्रों ने उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, जिन्हें शांत कराने के लिए पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। ऐसे में अब देखना होगा कि बीपीएससी का छात्रों की अन्य मांगों पर क्या बयान आता है, क्योंकि छात्र अभी भी फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट रीओपन करने और परीक्षा की तारीख को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छात्रों के आंदोलन के बाद बीपीएससी ने भले ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर स्पष्टीकरण दिया हो, लेकिन अब सियासत शुरू हो गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि छात्रों को जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है। भ्रम की स्थिति पैदा कर छात्रों को भड़काया गया ताकि अराजकता फैलाई जा सके। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बीपीएससी से अपनी मांगों को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर एक तरफ जहां बीपीएससी ने स्पष्टीकरण देकर शांत कराने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ प्रशासन ने भी अफवाह फैलाकर छात्रों को भ्रमित करने पर कार्रवाई की बात कही है। लेकिन इसी के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दे दिया है। विजय सिन्हा ने कहा कि छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है। कुछ असामाजिक तत्व छात्रों के बीच भ्रम फैलाकर अराजकता फैला रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि बिहार सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। अब वो लोग जो बीपीएससी की परीक्षा में बैठने का शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं कर पाए, वो आज अपने राजनीतिक फायदे के लिए भ्रम फैलाकर युवाओं को भड़काने में जुटे हैं। अपने एजेंट के रूप में सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाले लोगों को छात्रों का रहनुमा बनाकर आगे भेजकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर सकारात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों को कोई दिक्कत है तो सरकार से अपनी बात रखें। सरकार न सिर्फ उनकी बात सुनेगी बल्कि उनकी मदद के लिए हर संभव कदम उठाएगी। मैं आग्रह निवेदन करेंगे छात्रों से कि आज मोदी जी, नीतीश जी की सरकार बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के लिए और एक नए वातावरण के लिए, प्रतिभा का सम्मान करने के लिए पूरी पारदर्शिता से व्यवस्था को बना रहे हैं। जो इस माहौल को भ्रम और अराजकता के वातावरण से दूषित करना चाहते हैं, उसके अफवाह और भ्रम में न पड़े। कोई भी समस्या है तो आपकी समस्या का समाधान सरकार करने के लिए बैठी हुई है। विजय सिन्हा ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि छात्रों के बीच ऐसे भ्रम वो फैला रहे हैं जिन लोगों पर परीक्षा में पेपर लीक कराने का आरोप है। आज बिहार लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों पर लाठीचार्ज की जो अप्रिय घटना घटित हुआ है, उसके पीछे भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की शर्मनाक कोशिश करने वाले लोग बिहार की प्रतिभा के साथ खिलवाड़।
विजय सिन्हा ने बिना नाम लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल किया कि परीक्षा में उनके पीएस का नाम सामने आया था, आज तक उस पर कोई जवाब नहीं आया है। और ये माहौल वो लोग फैला रहे हैं जो जंगल राज के प्रोथा गुंडा राज स्थापित करते हैं, परीक्षा के पेपर लीक करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आज तक वो जवाब दे पाए? जो परीक्षा लीक में नेता प्रतिपक्ष के पीएस का नाम आया था, कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं दे सके। उप मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। सरकार हमेशा बच्चों के साथ खड़ी है। इन लोगों का कितना बड़ा रैकेट है और कैसे परीक्षा को ही नहीं प्रभावित करते हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कैसे दुकानदारी चलाते हैं। और हमेशा हमने इसका विरोध किया है। इस तरह के माहौल के बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ कतई नहीं होने देंगे और बच्चों के साथ सरकार खड़ी है। इधर पुलिस ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने कहा कि छात्र नेता दिलीप कुमार पर कार्रवाई की जाएगी। उन पर अभ्यर्थियों को गुमराह करने और कानून व्यवस्था को भंग करने का आरोप है। बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। दूसरी ओर सरकार ने भी छात्रों के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि छात्र अब प्रदर्शन छोड़कर परीक्षा की तैयारी में जुटेंगे। लेकिन जिस तरह से छात्र हर बार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि छात्रों को कौन भड़का रहा है? हर आंदोलन में छात्रों को ही क्यों मुखौटा बनाया जाता है? अग्निवीर योजना में भी जमकर बवाल हुआ था। क्या कोई अपना मकसद साध रहा है? क्या युवाओं को भड़काने की साजिश रची जा रही है? क्यों बार बार बिहार में युवाओं का आंदोलन होता है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसके पहले भी छात्रों ने अलग अलग भर्तियों को लेकर सड़कों पर बवाल किया था। हाल ही में आर्मी भर्ती में पटना आए युवाओं ने अव्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। जब अग्निवीर योजना को लागू किया गया था, तब भी छात्रों ने बिहार में किस तरह से उग्र आंदोलन किया था, वो किसी से छुपा नहीं है। जब भी इस तरह का आंदोलन होता है तो न सिर्फ छात्रों को दिक्कत होती है, बल्कि कानून व्यवस्था भी भंग हो जाती है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, छात्रों का समय बर्बाद होता है। सवाल ये है कि बावजूद इसके क्यों हर बार छात्र इतने उग्र हो जाते हैं कि उन्हें सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर के अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाया और ये कहा कि उनके इशारे पर ही प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, तो जवाब में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी उन पर निशाना साधा। सीधे सीधे उन्होंने तेजस्वी यादव पर ही एजेंट को आगे कर अभ्यर्थियों में भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगा दिया और ये भी कहा कि इसके पहले भी पेपर लीक में तेजस्वी यादव के सहयोगी का नाम सामने आ चुका है, लेकिन इस पर जवाब देने में उनमें हिम्मत नहीं है। सभी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए और जिस प्रकार से बर्बरता से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के इशारों पर उनकी पुलिस ने छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। आप बताइए, जो छात्र हैं वो पढ़ेंगे भी, अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे और इनको वोट भी देंगे और लाठी भी खाएंगे। ये कहाँ से न्याय है? जो छात्र छात्राएं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, पढ़ो भी, लड़ो भी अपने अधिकार के लिए, लाठी भी खाओ। आज बिहार लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों पर लाठीचार्ज की जो अप्रिय घटना घटित हुआ है, उसके पीछे भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की शर्मनाक कोशिश करने वाले लोग बिहार की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब वो लोग जो बीपीएससी की परीक्षा में बैठने का शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं कर पाए, वो आज अपने राजनीतिक फायदे के लिए भ्रम फैलाकर युवाओं को भड़काने में जुटे हैं। अपने एजेंट के रूप में सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाले लोगों को छात्रों का रहनुमा बनाकर आगे भेजकर
अराजकता फैलाना चाहते हैं। और ये माहौल वो लोग फैला रहे हैं जो जंगल राज के प्रोथा गुंडा राज स्थापित करते हैं, परीक्षा के पेपर लीक करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आज तक वो जवाब दे पाए? जो परीक्षा लीक में नेता प्रतिपक्ष के पीएस का नाम आया था, कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं दे सके। और सच्चाई है कि जब इसकी जांच होगी